नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राज पूर्वी चंपारण से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अगर आप डीएलएड का फॉर्म डाल चुके हैं, अगर आप हेडमास्टर की तैयारी करते हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है। और अगली कड़ी में मैं इन्हीं सब यानी हेडमास्टर्स के लिए, सीटेट के लिए और डीएलएड के लिए मैं ऐसे वीडियो ही लेकर के आऊँगा। ध्यान रहे कि अभी आपने जो डीएलएड का फॉर्म फिलअप किया है, पिछला वीडियो मैंने बताया था कि 150 क्वेश्चन आएंगे और ये सारे क्वेश्चन 3-3 अंक होंगे। जो पिछला यानी इसके पहले जो एग्जाम हुआ था उस तरह का था, लेकिन अभी पैटर्न चेंज हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि हिंदी के लिए 20 क्वेश्चन आएगा और 25 क्वेश्चन आएगा और ये 25 नंबर का होगा। उसके बाद आप देखिए मैथ्स भी आपको 25 नंबर का आएगा और ये 25 क्वेश्चन ही होगा। उसके बाद आपका साइंस SCINC साइंस जो होगा वो 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन आएगा। सोशल साइंस है वो भी सोशल साइंस जो है वो भी 20 नंबर का आएगा और 20 क्वेश्चन होगा। जो जनरल इंग्लिश होगा वो भी 20 नंबर का आएगा और 20 क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका रीजनिंग है वो रीजनिंग आपका 10 नंबर का आएगा और 10 क्वेश्चन होगा। इस तरह से 25, 25, 50, 20, 30, 60, 110 और 120 क्वेश्चन और 120 नंबर के लिए ये आएगा आपकी परीक्षा में। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछला जो परीक्षा हुआ उसमें नेगेटिव मार्किंग था। तो ये हुआ कि कहाँ कौन कौन सब्जेक्ट आएगा। अब इन्हीं सब्जेक्ट पर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इन सब्जेक्ट को लेकर के मैं बनाऊंगा, लेकिन आज ये मेरा वीडियो जो है डेमो वीडियो है। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं और ये मेरा अपना ट्रिक है, कहीं आप किसी किताब में इस तरह का ट्रिक नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि सूर्य से ग्रहों की दूरी के हिसाब से मैंने एक ट्रिक बनाया कि सूर्य से ग्रहों की दूरी यानी सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया, ध्यान दीजिएगा। बूसु प्री वृषयु नेप्लू, और ये ट्रिक पहले का है। मैं आपको बता दूंगा कि इसमें बू से बुध, देखिए बूसु प्रीम वृषयु नेप्लू। अब बू से बुध होगा, क्या होगा? बुध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मरकरी। सु से क्या होगा? तो शुक्र होगा और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेनस। उसके बाद प्री से होगा पृथ्वी और पृथ्वी का इंग्लिश होता है अर्थ। यानी मंगल, इसका इंग्लिश होता है मार्स। उसके बाद वृष यहां लिखा हुआ है, यानी वृष हो गया बृहस्पति। ये जो बृहस्पति है तो ये जुपिटर ग्रह है। उसके बाद श से होगा शनि, SATURN सैटर्न, और ने से होगा नेपच्यून। शनि के बाद आपका यू है, यू इट मीन्स दैट यूरेनस है ना, URANUS। उसके बाद ने है, ने का मतलब हुआ कि नेपच्यून, NEPTUNE। इसी यूरेनस को हम कहते हैं अरुण और नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। अब अंत में ये बू सु प्रीम वृषयु नेप्लू, ये बू हो गया, बू से बुध, सु से शुक्र, प्री से पृथ्वी, मंग से मंगल, उसके बाद वृ से बृहस्पति, श से शनि और यू से यूरेनस और ने से नेपच्यून। और ये जो प्लूटो ग्रह है जो अब क्षुद्र ग्रह के श्रेणी में आ चुका है, तो इसीलिए ये अभी ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि सूर्य से ग्रहों की दूरी के हिसाब से इस तरह अगर ये नहीं लिखा अपनी कॉपी में तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो चलिए आगे आते हैं कि ये तो हो गया सूर्य से ग्रहों की दूरी। अब बताइए कि अगर इसी चीज को कहा जाए कि आकार में कौन सा ग्रह कैसे है, इसको हम कैसे जानेंगे कि सबसे छोटा ग्रह कौन है और सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया और ये ट्रिक आपके सामने है। थोड़ा सा इसी में इधर उधर कर देना है। मैंने बूसु प्रीम वृषयु नेप्लू जो लिखा हुआ है, तो प्लूटो तो हो गया है आपका क्षुद्र ग्रह में, थोड़ा सा इधर उधर करना है, यानी यहां से वृषयु नेप्लू ले लेना है आपको। क्या लेना है?
ब्रिस यूने ले लेना है। 4 हो गए ब्रिस यूने, और उसके बाद प्रीशु मम्बू करना है। क्या करना है? प्रीशु मम्बू। ये प्रीशु, यहां देखिए प्रीशु मम्बू, देख लीजिए। तो फिर यहां हो गया कि ये क्या हुआ? आकार के हिसाब से। किसके हिसाब से? ये हुआ कि आपका आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृ से बृहस्पति, उसके बाद कौन सा है? श से शनि, उसके बाद यू से यूरेनस, ने से नेपच्यून, प्री से पृथ्वी, सु से शुक्र, उसके बाद मंग से मंगल और बु से बुध। ये आकार के हिसाब से हो गया। तीसरी चीज कि अगर मैं बताऊं कि ये जो पहले मैंने बताया था सूर्य से ग्रहों की दूरी, अगर तीसरा मैंने ट्रिक इसी में से निकाला कि अगर पृथ्वी से दूरी के हिसाब से कौन कौन से ग्रह है, तो चूंकि ग्रह हमारे 8 हैं और पृथ्वी से दूरी के हिसाब से अगर निकालना है तो उसके लिए बच गए 7। एक तो पृथ्वी खुद ही है, तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। जैसे मैंने इसमें से निकाल लिया ब्रिस यूने और ये प्रीशु मम्बू, ये हो गया आकार के हिसाब से। तो ठीक उसी प्रकार अगर पृथ्वी से दूरी के हिसाब से निकालें कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो अब उसके लिए अब इसमें से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सुमंबू। एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुमंबू। क्या लिखेंगे? सुमंबू। और उसके बाद देखिए सुमंबू के यहां से हम ले लिए सुमंबू, एक दूसरे कलम से दिखा रहा हूं मैं, ये रेड है। सुमंबू हमने यहां से ले लिया और बच गया क्या? ब्रिस यूने। अब ये ब्रिस यूने, चूंकि पृथ्वी तो है, पृथ्वी से ना दूरी कर रहे हैं, तो हमने सुमंबू ले लिया और ब्रिस यूने लिख लेंगे। क्या लेंगे? सुमंबू, और साथ में हम लेंगे ब्रिस यूने। ये हो गया आपका। तो यानी इस पृथ्वी से, किससे? पृथ्वी से दूरी के हिसाब से। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? तो शुक्र, सु है तो शुक्र। उसके बाद उससे दूर कौन सा है? तो मंगल। उससे दूर कौन सा है? तो बुध। उससे दूर कौन सा है? तो बृहस्पति। उससे दूर कौन सा है? तो शनि। उससे दूर कौन सा है? तो यूरेनस। और उससे दूर कौन सा है? तो नेपच्यून। आपने देखा कि ये है सूर्य से दूरी के हिसाब से। ये मैंने बताया कि सबसे आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी से छोटा आपको शुक्र है, शुक्र से छोटा मंगल है और मंगल से छोटा बुध है। ये मैंने आपको बताया कि ये एक ही चीज के हिसाब से ग्रहों को मैंने अलग अलग तरीके से बताया। चलिए एक दूसरा चीज बता रहा हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा G8 देशों की संख्या। G8 देशों की संख्या अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और मैं अभी आपको G8 देशों की संख्या बताने जा रहा हूं, जो अब G7 हो गया है। बहुत आसान सा तरीका है। ये G8 मैंने लिखा, और कैसे हम याद करेंगे कौन कौन सा देश होगा, ध्यान देंगे। G, और मैंने इसके लिए टिक बनाया GFARBIK, G फार्बिक J, यानी ये G से हो गया क्या चीज? G से जर्मनी, F से, A से, R से, B से, I से, K से और J से, सब मैं लिख के बता रहा हूं कि G हम क्या करेंगे? G8 देश की संख्या जानने के लिए बस GFARBIK, G फार्बिक J याद रखेंगे। सिर्फ इतना याद रखना है, G फार्बिक J। और देखिए कैसे इसका नाम हो रहा है। G से जर्मनी, F से FRANC फ्रांस, A से अमेरिका, और R से क्या हो गया? रसिया। R से रसिया, B से ब्रिटेन, और I से इटली, और K से कनाडा, और J से जापान। मैं आपको बता दूं कि ये G8 जो देश है, ये सबसे पहले G6 की शुरुआत हुई थी, और जो G6 की शुरुआत हुई थी फ्रांस ने शुरुआत कराया, और ये आपको वाशिंगटन डीसी में शुरुआत हुई 1975 में। सबसे पहला G6 उसमें 6 देश ही थे। 6 देश कौन कौन से थे अब बता रहा हूं, पहले कौन नहीं थे जो 6 देश। अब देखिए उस समय रसिया नहीं था, और कनाडा किधर है? कनाडा नहीं था। ये रसिया और कनाडा नहीं था, G फार्बिक J। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये रसिया और कनाडा नहीं था, तो पहले G6 हुआ करते थे, और जैसे ही
कनाडा, ये जो कनाडा है 1976 में जुड़ गया तो ये G7 हो गया। क्या हो गया? G7। और फिर 1997 में ये आपको रसिया जुड़ गया। कब जुड़ा? 1997 में जुड़ा, तो तब से ये हो गया G8। अभी मैं आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसके चलते रसिया को अभी निलंबित रखा गया है। इस तरह से अभी देशों की संख्या G7 ही है और यूएई की बात चल रही है, तो इस पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। आगे चलते हैं इस डेमो वीडियो में, और मैं अब बताना चाहता हूं, ये चूंकि ये जितना आप ट्रिक देखें, ये और ये सब मेरा अपना बनाया हुआ है कि कैसे याद रखें। अब चलते हैं रीजनिंग। आपके डीएलएड की परीक्षा में या आपको सीटेट की परीक्षा में जो रीजनिंग आएगी, या जो हमारे हेडमास्टर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, ये रीजनिंग अगर इस तरह दिया हुआ है कि 7 6 5 2 3 3 98 और यहाँ पे पता नहीं है कि क्या लिखें, यहाँ पे क्या होगा, और यह 75 है। तो एक तो हम काम करते हैं जोड़ने का कि 7 और 6 तो 7 6 13 और 13 तो यहाँ 5 कैसे हुआ? 8 घटा तो 5 हुआ, तो 2 3 5 इसमें से तो कुछ घट नहीं सकता है, तो इस तरह से एक नहीं हो रहा है। फिर हम ऊपर नीचे जोड़ने की क्रिया से हम देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे तो 7 दूना 7 और 2 14, तो 14 का पारा कितना बार पढ़ेंगे? 7 बार पढ़ेंगे तो 98। ये बात सही है। इसका मतलब है कि ये 7 का हम स्क्वायर करेंगे और मल्टीपल 2 करेंगे तो 98 आ गया। 7 7 49 दूना 98। फिर उसी तरह इसका हम इसका देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 का स्क्वायर मल्टीपल 3, 50 25 दिया 75 आ गया। वाह क्या बात है। अब इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 6 6 36 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 108। ऑप्शन था 208, 54, 108 और 254, तो हम इसको 108 आंसर हमारा ये होगा। आते हैं ये यहाँ पे देख रहे हैं एक दूसरे तरह का जो रीजनिंग है, टीसी है ना, और ये यहाँ पे दिया हुआ है पोर्शन में, और ईवी एनएस, और कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो मैं इसके लिए बता दूं कि ऐसी संख्याओं को सबसे पहले हम ईजोटी देखते हैं। क्या देखते हैं? ईजोटी, EJOTY, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ई 5 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे, ओ आपको कितना 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे होता है। ये ईजोटी है जो 5 10 15 20 25 है। टू द पॉइंट बता रहा हूं। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम लिखेंगे टी और सी, लिखेंगे ई और भी, और यहां से हम एक क्या किए? एक तीर खींचे। हमने तीर खींचा, फिर इधर से हमने तीर खींचा और क्या देखा कि टी में कितना प्लस करेंगे कि भी होगा, तो हम टी में ओनली +2 कर रहे हैं तो टी के बाद यू और भी हो रहा है। ठीक उसी प्रकार सी में भी +2 करेंगे तो ई होगा, यानी सी में कितना करेंगे? +2 होगा तो ई होगा, तो सी के बाद डी और ई, +2 कर रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे? लिख देंगे एन, है ना, एस है, और तो हम क्या करेंगे? एनएस लिखेंगे और तब देखेंगे कि +2 करने के बाद क्या हो रहा है। +2 करने के बाद क्या हो रहा है? तो ये एनएस लिखेंगे। एन में हम क्या करेंगे? 2 आगे बढ़ेंगे तो एन के बाद होता है ओ और पी, यानी यहां हो जाएगा पी, और एस में 2 ऐड करेंगे एस के बाद, तो एबीसीडी जब पढ़ते हैं तो एस के बाद टी और यू होता है, यानी हो गया यू। यहाँ ऑप्शन था QT LK PU और UP, तो इसलिए आपका आंसर UP होगा, और तब आप UP पे टिक लगा दीजिएगा। अगर पूछता है कि G8 देशों में ये कौन कौन से देश इसमें G8 में शामिल नहीं है, तो अगर आप ये G8 जी फार्मिक जो याद रहता है तो 110% आप उसको मार्क करिएगा। ये आज का सिर्फ मेरा डेमो वीडियो है। अगर ऐसा ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।